स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन जाता है नरक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन जाता है नरक। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और नरक का असली मतलब क्या है? क्या केवल अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी बातें छिपी हैं? आज हम धर्म, कर्म और जीवन के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो ये तय करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का सफ़र किस दिशा में जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं स्वर्ग और नरक की इस रहस्य को, जिसे जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वही बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर है। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या है स्वर्ग और नरक? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्य का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भोगना पड़ता है नरक। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेतखंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर, प्याऊ आदि का निर्माण करता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गो हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? स्वर्ग का हकदार वही व्यक्ति होता है जो सत्कर्म करता है, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, दान देना, अहिंसा का पालन करना, धर्म का पालन करता है, धार्मिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, पूजा पाठ, यज्ञ और उपवास का पालन करता है, पुण्य कर्म करता है, परोपकार, निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, धार्मिक नियमों का पालन करता है, परिवार, समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है। भगवद गीता, रामायण और पुराणों के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विपरीत में नरक कौन जाता है?
नरक जाने के कारण मुख्यतः पाप कर्म होते हैं, जैसे अधर्म का पालन, सत्य का अपमान, झूठ बोलना, धोखा देना और दूसरों को हानि पहुंचाना, हिंसा और अपराध, जानबूझकर किसी की हत्या, चोरी, लूटपाट या किसी भी प्रकार की हिंसा करना, स्वार्थी और नीच कर्म, लालच, भ्रष्टाचार और स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देना, धर्म का अपमान, धार्मिक नियमों का उल्लंघन, दूसरों के धर्म का अनादर करना या धर्म के मार्ग से भटकना। पुराणों के अनुसार पापी व्यक्ति को नरक में भेजा जाता है, जहां उसे उसके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। अंत में स्वर्ग और नरक की धारणा इंसानों के कर्म पर आधारित है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्य करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि जो पाप करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे नरक में दंड मिलती है। आज हमने जाना कि हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक। स्वर्ग के मार्ग उन लोगों के लिए हैं जो सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और परोपकार का पालन करते हैं। वही नरक उन कर्मों का परिणाम है जहाँ हमारे कार्य दूसरों को दुख पहुँचाते हैं या हम स्वार्थ, लालच और क्रोध में फंसे रहते हैं। लेकिन याद रखें, हमें केवल परिणामों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अच्छे कार्यों से जीवन को संवारना चाहिए। और हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। इसलिए सही मार्ग पर चलें, दूसरों की मदद करें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके विचार में अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं। धन्यवाद। और याद रखें, कर्म प्रधान है और आपके कर्म ही आपकी दिशा तय करेंगे।